दर्शकों, बीएमसी के चुनाव जो कि कल हो चुके हैं, यानी कि वोटिंग हो चुकी है 15 जनवरी 2026 को। वहीं आज 16 जनवरी 2026 है, यानी कि 16 जनवरी 2026 को जो इन वोटिंग्स की काउंटिंग होनी थी वो सुबह 10 बजे से उसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं आपको ये बता दें, जो बीएमसी के जो इलेक्शन है उसमें जो कुल सीटें हैं वो 227 हैं। और वहीं अगर इन बीएमसी के चुनावों में अगर बहुमत से जीतना है तो कम से कम 114 सीटें चाहिए अगर बहुमत से जीतना है तो। और जो बीएमसी के चुनावों में पहले जब काउंटिंग की जाती थी वो एक साथ काउंटिंग कर दी जाती थी सभी वार्डों की, मगर अब की बार जो काउंटिंग प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है। काउंटिंग प्रक्रिया जो है उसमें अब की बार फेरबदल की गई है। वो फेरबदल ऐसी है कि काउंटिंग अब की बार दो वार्डों की एक साथ काउंटिंग हो रही है, मतलब कि दो वार्डों की, सिर्फ दो वार्डों की ही एक बार में काउंटिंग हो रही है, ना कि सभी वार्डों की एक साथ में काउंटिंग हो रही है। इसके कारण जो काउंटिंग हो रही है उसमें देरी देखने को मिल रही है। और वहीं जो ये बीएमसी चुनाव है, बीएमसी के जो इलेक्शन है, ये मुंबई एक सबसे बड़ी जो महानगर पालिका है पूरे देश की, इसे जो मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है। वहीं 1700 से ज्यादा प्लस कैंडिडेट इसमें खड़े हुए हैं। और जो ये कैंडिडेट्स हैं और यानी कि जो शक्ति प्रदर्शन जो ये करते हैं, यानी कि जो शक्ति संतुलन है पूरे राज्य का यहीं से पता चलता है। मुंबई का, महाराष्ट्र का पूरा जो राजनीति है वो मुंबई से चलती है और मुंबई में से ही रुझान आ जाता है कि पूरे जो राज्य है उसका क्या रुझान होगा बीएमसी चुनावों को लेकर। जब काउंटिंग शुरू हुई तो वहां से नतीजे सामने आए कि जो 100 से ज्यादा सीटें हैं उन पर बीजेपी और जो शिवसेना जो पार्टी है इन दोनों का गठबंधन है, ये 100 प्लस सीटों पर आगे चल रहा है। यानी कि इनकी जो वोटिंग है, जब काउंटिंग शुरू हुई तभी ये नतीजा आया कि जो बीजेपी और शिवसेना जो गठबंधन है ये आगे की ओर, मतलब कि अधिक वोटिंग इसकी चल रही है, मतलब ये आगे की तरफ सबसे ऊपर है। जब जो काउंटिंग शुरू हुई, जब आंकड़े आए तो पता चला कि 25 से ज्यादा अधिक सीटों पर बीजेपी आगे निकल चुकी है। और वहीं दोनों बीजेपी और जो शिवसेना गठबंधन है वो दोनों मिलकर 50 से ज्यादा अधिक सीटों पर जो है आगे निकल चुके हैं। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार ये आया था सामने। अब जो शिवसेना जो है गुट है और वहीं जो कांग्रेस और जो विपक्षी उसके गुट हैं, जिन मतलब कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन है, तो उनके बीच एक तगड़ी जो टक्कर है वो दिखाई दे रही है। वहीं जो कांग्रेस है वो जो एक वार्ड है 183, उस वार्ड में जो है एक आगे की तरफ कांग्रेस चल रही है, मतलब ज्यादा अच्छी, मतलब जो सबसे आगे है वो कांग्रेस चल रही है। वहीं जो पूरे वार्ड है उसमें जो काउंटिंग हो रही है, ये अभी एक वार्ड की कांग्रेस के जो सामने आई है कि कांग्रेस में आगे चल रही है। वहीं सभी वार्डों की तरफ से सामने नहीं आया कि कांग्रेस आगे चल रही है, कुछ ही वार्डों की तरफ से सामने आया क्योंकि लगातार काउंटिंग चल रही है। अगर ये देखना है कि एंडिंग जो नतीजे है कि कौन कितनी आगे है, तो उसके लिए चुनावी जो नतीजे हैं उनके एंड तक का वेट करना पड़ेगा। और जो एनसीपी, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां हैं जो कि निर्दलीय हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, उन पार्टियों के जो चुनावी नतीजे हैं वो इस प्रकार हैं कि वो सबसे आगे तो बिल्कुल नहीं माने जा सकते। वो उनसे कह सकते हैं कि वो मिडल में चल रहे हैं, यानी कि बीच वाली स्थिति में चल रहे हैं। उनको भी काफी अच्छे वोट मिले हैं। अब जो इनको लेकर जो नतीजे आ रहे हैं, यानी कि जो मतलब रुझान आ रहे हैं, उनको बता दें कि जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है और जो शिवसेना पार्टी का गठबंधन है जिसे महायुति का नाम दिया गया है, अब ये महायुति जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है 100 प्लस सीटों पर जीत सकती है और 130 सीट तक ये बरामद कर सकती है। 130 सीट तक जीत सके, जबकि बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए। वहीं 130 सीटों की जो है बीजेपी और जो महायुति, यानी कि महायुति जिसको नाम दिया गया है इस गठबंधन को, ये जीत सकता है भारी बहुमत के साथ। और वहीं जो बात करें कांग्रेस और अन्य दलों की, ये काफी थोड़े पीछे चल रहे हैं इनसे। मगर अभी ये जो चुनावी नतीजे नहीं है, सिर्फ चुनावी रुझान है जो कि लगाया जा रहा है। चुनावी नतीजे जो कि है जब ही सामने आएंगे, जब जो आधिकारिक बयान आ जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनावी नतीजे जब काउंटिंग बिल्कुल एंड हो जाएगी, जो नतीजे आएंगे वो एंड में आएंगे जो कि असली नतीजे होंगे। बल्कि रुझान लगाया जा रहा है कि बीजेपी 100 प्लस से जीतेगी, 114 पर बहुमत चाहिए। वहीं 130 सीट तक ले सकती है बीजेपी प्लस शिवसेना। अब इसकी जो काउंटिंग हो रही है वो 23 जो काउंटिंग है, 23 जगहों पर काउंटिंग हो रही है जो कि 227 वार्ड हैं इनकी। वहीं 227 वार्डों में जो वोट डली, इनकी 23 जो है केंद्र बनाए गए हैं जहां पर काउंटिंग हो रही है। वहीं इसी के लिए जो चुनावी नतीजे हैं उनमें देरी भी देखने को मिल रही है। एक अधिकारी सिर्फ 2-2 वार्डों की काउंटिंग कर रहा है एक साथ में। अब जो रुझान दिख रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। जो बीजेपी और जो शिवसेना जो गठबंधन है वो 100 प्लस वार्ड्स पर अलग चल रहा है, मतलब कि 100 प्लस वार्ड्स
पर आगे चल रहा है सभी पार्टियों से, यानी कि जीत की ओर दिखाई दे रहा है शिवसेना प्लस बीजेपी का गठबंधन। और कांग्रेस सिर्फ गिने चुने वार्ड्स में आगे चल रही है। वहीं एनसीपी, एआईएम ये पार्टियां और वहीं जो निर्दलीय पार्टियां हैं इनका कुछ वार्ड्स में ही ये थोड़ी बहुत आगे चल रही है, मगर ऐसा देखा जा रहा है कि ये पार्टियां पीछे छूट जाएंगी जब काउंटिंग आगे की तरफ बढ़ेगी। ये सिर्फ इतनी ही आगे चल रही हैं। ये जो चुनावी रुझान हमने आपको बता दिया। अब जो काउंटिंग है वो लगातार आगे की तरफ चल रही है। वहीं चुनावी नतीजे शाम तक आएंगे और शाम होने तक भी ये इसमें थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि जो काउंटिंग प्रक्रिया है वो अब की बार अलग तरीके से की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि ज्यादातर चांसेस बीजेपी प्लस शिवसेना गुट के जीतने के हैं। वहीं कांग्रेस अपनी गिनी चुनी सीटों पर ही आगे चल रही है। वहीं एनसीपी और एआईएम निर्दलीय जैसे ये जो उम्मीदवार हैं ये इस लड़ाई में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक से एक दो सीटें ही निकाल पाएंगे और बाकी ये चुनावी रुझान है, चुनावी नतीजों का इंतजार करिए शाम तक, वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि चुनावी नतीजे क्या आए हैं। काउंटिंग के अंत जब होगा तभी आपको बता दिया जाएगा कि चुनावी नतीजे क्या हैं। इसलिए इस वीडियो को भी लाइक कर दें।